एलिवेट तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम लोग जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स क्या-क्या हम लोग बात करें सामाजिक और धार्मिक बदलाव हुए समाज के अंदर, हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो निपटा लेंगे हम लोग जितने भी सोशल रिफॉर्म्स वगैरह हुए, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसा भी नहीं करेंगे सबको बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम कर लें तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो छूट जाएँ। तो हम लोग भी केवल मेन जो इवेंट्स रहे उनके ऊपर फ़ोकस करेंगे और मेन जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बार पूछा था केवल उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना हुई थी 1818 में। तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो इन्हें एक्चुअली ये इनकी अगर प्रोफ़ाइल की बात करें तो यानी कि इनका फ्यूचर क्या था, यानी कि ये क्या-क्या थे? तो ये स्कॉलर थे, यानी कि विद्वान थे बहुत ज़्यादा। सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि समाज सुधारक थे एक तो, और दार्शनिक थे, फिलोसोफर लिखा है यहाँ पे, दार्शनिक भी थे। और इवन कि 1815 में इन्होंने आत्मसभा को भी स्टार्ट कराया था, कहाँ पे? कलकत्ता में, जो कि बाद में 1828 में क्या बन गई थी? ब्रह्म समाज बन गई थी। और हम लोग बात करेंगे इन्हें फादर, और क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है ये। अब रेनेसां के बारे में जब बात उठी गई है, तो बात उठा चलते हैं यूपीएससी पर। यूपीएससी वगैरह में आप लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको रेनेसां वगैरह पढ़ाया जाता है। तो फिर उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या था रेनेसां। तो इन्हें ही क्यों कहा गया है कि ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसां हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप की। तो यूरोप के अंदर मेडिवल पीरियड को डार्क एजेस कहा गया है। तो फिर डार्क एजेस के बाद जो लोग थे वो अपनी विचारधारा बदलेंगे और साइंस को सपोर्ट करने लगेंगे। तो जैसे ही साइंस को सपोर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएँगे, मतलब वो लोग अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, यानी कि साइंटिफिक अप्रोच में बिलीव करने लगेंगे। तो उसी जो ट्रांसफॉर्मेशन एज था उसी को रेनेसां कहा गया। तो यहीं से वो लिंक करना चाहते हैं थे हमारे जो हिस्टोरियंस थे। तो इस वजह से इसे क्या कह दिया गया, इन्हें क्या कह दिया गया? फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कह दिया गया। क्योंकि जो हम लोग बात करें जैसे खनिज जैसे हमारे यहाँ पे फसल मान लो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हम लोग धीमे-धीमे डेवलप भी तो कर सकते हैं। पर हम लोग बात करें कि सॉरी फॉर दैट, वीडियो थोड़ा बीच में पॉज़ हो गया था। मैं दोबारा से रेनेसां के बारे में बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत ग्लिच वगैरह फ़ोन वगैरह में आ गई थी, इस वजह से मैं दोबारा से रेनेसां को सब समझा दे रहा हूँ। तो रेनेसां बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट था जो पहले के समय में हम लोग वहाँ पे देख रहे थे। यूरोप के अंदर क्या था, डार्क एजेस चल रही थी, यानी कि सब लोग चर्चेस वगैरह के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे थे और साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो नहीं करते थे। तो धीमे-धीमे क्या हुआ कि लोगों ने रिलीजन को थोड़ा बहुत साइड कर दिया और फिर साइंस में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंस में बिलीव करने लगे। इस वजह से वहाँ पे क्या हो गया, रेनेसां हो गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिल्कुल चेंजमेंट हो गई समझ लो। और वहीं पे हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर हम लोग बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रथास वगैरह देखते हैं, जो कि बहुत हज़ार्डियस होती हैं और जो दूसरे इंसानों को या फिर जानवरों को परेशान करती हैं। तो ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करना या फिर इन्हें चेंज करना, तो हम लोगों का समाज उस समय पर सुपरस्टिशन, या फिर हम लोग बात करें इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो इनकी जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी अलग-अलग मूवमेंट चला के। तो इन्हें फादर ऑफ नेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया को ट्रांसफ़ॉर्म करने के बारे में बहुत कुछ सोचा था। हम लोग बात करें कि हम लोगों ने इनकी प्रोफ़ाइल वगैरह तो बात कर ही ली थी। तो इन्होंने क्या किया था, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कर दी थी, जो कि 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज बन गई थी और 1866 में इसके डिवीज़न हो गए थे। तो इसके 2 डिवीज़न हुए थे, एक था ब्रह्मो समाज इंडिया और दूसरा था आदि ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का जो हेड थे वो कौन थे? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्राह्मण समाज के कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। तो ये हमें सीन देखने को मिला यहाँ पे। ब्रह्म समाज की हम लोग अब बात करेंगे गोल क्या-क्या थे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि इनका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? कलकत्ता में था। और ये लोग क्या चाहते थे, अब इनके गोल देखते हैं, ब्रह्म समाज के क्या-क्या गोल हैं। इनका कहना ये था कि आप लोग एक ही ईश्वर को पूजो, 32 जगह मत भागो आप लोग। दूसरा क्या है? मेडिटेशन करने चाहिए। तीसरा क्या है? और इनका और क्या फ़ोकस रहा था? इनका फ़ोकस रहा था ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, यानी कि हमारे जो वेद वगैरह हैं उनको वो पढ़ना चाहिए। और इन्होंने कहा आइडल वर्शिप को मना कर दिया, यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखना है।
और सती प्रथा को क्या कर देना, ख़त्म कर देना है। चाइल्ड मैरिज को क्या करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है। और जो पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह, यानी कि एक व्यक्ति 2 से 1 से ज़्यादा पत्नियों को रखता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी बोलते हैं। और हम लोग बात करें, बस इतना ही इनके लिए काफ़ी है आई थिंक सो, ब्रह्म समाज के लिए। तो हमने काफ़ी कुछ बता दिया इनके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। एक चीज़ बताना भूल गया था कि भैया, जैसे कि इनका जो नाम है राजा राम मोहन राय, इनका कोई एक्चुअल नाम राजा राम मोहन राय नहीं था। वो तो बेसिकली यहाँ पे राजा वगैरह लिखा था, तो इसलिए मैंने इन्हें राजा कहना स्टार्ट कर दिया। तो यही केवल रीज़न था। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, सत्यशोधक समाज के बारे में। इसकी स्टेब्लिशमेंट ये लिखी है 1870। तो सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। तो बेसिकली हम लोग बात करें कि कहाँ कौन सी जगह पे की थी? पुणे में। तो महाराष्ट्र में आपको इलाका पता होगा, पुणे। और जो टाइम पीरियड है वो कब का था? 1873 में इस्टेब्लिश की थी इन्होंने। और इनका मेन टारगेट क्या था? इनका मेन टारगेट था जो कास्ट सिस्टम था। तो बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ उनके बारे में कि उस समय पे क्या चल रहा था कि आसपास के जो एरियाज थे, वहाँ पे जो अपर कास्ट थे उनका थोड़ा डोमिनेंस था। और जो छोटे जात वाले जो मतलब लोअर कास्ट के लोग होते थे, तो उन्हें नीचा दिखाया जाता। तो इनका ही सिस्टम था कि कास्ट सिस्टम को टारगेट करना था इनके लिए। तो इन्होंने इन्होंने क्या कहा कि जो ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी वहाँ पे, वो नहीं चलेगी। और जो दूसरे बाकी के जो अपर कास्ट के लोग थे, जो कि एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसको, डिप्रेस्ड क्लास को, उनकी भी डोमिनेंस नहीं चलेगी। तो ये सब इनका मतलब गोल वगैरह थे, मोटिव वगैरह थे। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो औरतों की शिक्षा थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। और इवन की इनकी जो पत्नी थी, इनका जिनका नाम क्या था, सावित्रीबाई फुले था, उन्होंने इंडिया का पहला क्या करवाया था, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खुलवाया था। कब? 1848 में, यानी कि 1848 में पहला महिलाओं के लिए खोला गया स्कूल खुलवाया था इन्होंने। और हम लोग बात करें, इतनी ज़्यादा महान हस्ती थे ये। और इनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है हमारे लिए। और हम लोग बात करें, इनकी बुक्स वगैरह ज़रूर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से पूछ ली जाती हैं। तो इनकी पहली बुक का नाम क्या है? इनकी पहली बुक का नाम है गुलामगिरी। और दूसरी बुक का नाम क्या है? सार्वजनिक सत्यधर्म।